भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को हूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेसंधुनम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उत्तर बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उत्तर बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात।
गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कौन। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। वो मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरी। कंस के सी चाणूर से, हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीबदास हरि नाम बिना, खाली रह जा खेत। पुण्यात्माओं, आप जी बहुत भयंकर लोक में रह रहे हो। ये काल का लोक है। इस काल रूपी ब्रह्म के दया नाम की चीज नहीं है। इसको हमारे प्रति कोई रहम नहीं है, और हम इसको अपना परमात्मा माने हुए थे, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। क्षर पुरुष भी कहते हैं इसको। ज्योति निरंजन भी संतों ने कहा है। ये काल है, इसने सत्यलोक में, उस अविनाशी लोक में, शाश्वत स्थान में एक भयंकर भूल करी थी। उस गलती के कारण इसको श्राप लगा था 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर का नित आहार करने का। मानव शरीरधारी प्राणियों का एक सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर समेत जीव को तपतशिला पर भून के एक मनुष्य शरीरधारी प्राणी आजीवन जो भी चटपटे खट्टे मीठे शराब मांस तम्बाकू जिस प्रकार के ये आहार करता है, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है। और उस सूक्ष्म शरीर को ये अपने 21वें ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान पर बनी तपतशिला पर डालकर, तपतशिला क्या है, जैसे एक बड़ी तई होती है जिस पे
20-30 रोटियां इकट्ठी बनाई जाती हैं। इस तरह की एक पत्थर की का तवा समझो, तई समझो, एक पत्थर की एक बहुत बड़ी तपतशिला अपने आप वो गर्म रहती है, बहुत हीट रहती है उसमें। उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं 1 लाख मानव शरीरधारी सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणी, और उनमें से फिर वो गंध निकालता है। उसको इतना गर्म किया जाता है कि उसमें से वो गंध मैल निकलता है। जीव मरता नहीं, जीव तो फिर अपने कर्माधार पर फिर आगे कोई जिस भी देव बनना है, महादेव बनना है, या राजा बनना है, रंक बनना है, या स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, उस आधार से वो फिर भेज दिया जाता है। इसको ये श्राप लगा हुआ है। और इसके 21 ब्रह्मांडों में कोई भी प्राणी स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। ये खुद भी अमर नहीं है, स्वयं भी अमर नहीं है। इसका भी नाश होता है, मृत्यु होती है। दुर्गा भी अमर नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अमर नहीं है। और आप और हमारी तो स्थिति सबके सामने है। अब यहाँ क्या बताया है कि एक उदाहरण दिया परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर जी ने। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के यहाँ काल के जाल को हमें समझाया है। वो परमात्मा बहुत दयालु है, स्वयं ही दया करता है, और अपने उस निर्मल लोक को छोड़कर यहाँ इस गंदे लोक में आता है, हमारे लिए आता है। क्योंकि हम सभी आत्मा, चाहे कोई हिंदू बना है, सिख बना है, मुसलमान बना है, ईसाई बना है, या कोई चींटी बना है, हाथी बना है, कीड़ी मकोड़ा बना है, या कोई किसी भी योनि में कोई पशु पक्षी बना है, या कोई पौधा पेड़ बना है, ये सभी आत्मा उस कबीर देव भगवान की हैं, कबीर प्रभु की हैं, परम अक्षर ब्रह्म की हैं हम सभी आत्माएं। और अपने का दुख अपने को ही होता है। पुण्यात्माओं, यदि ये भगवान जिसके लोक में हम रह रही है भगवान हो, तो हमने गधे बनावे, गधी बनावे। मनुष्य जीवन में इतना कष्ट, इतिहास देख लो। यहाँ पर किसी के हाथ कट गए, किसी के टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा है, किसी का लड़का मर गया, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, और फिर 84 लाख योनियां बनाकर डाल दी इसने। पुण्यात्माओं, ये भगवान जैसा लगता है परंतु भगवान नहीं है। इसने कैसा व्यवहार किया हमारे साथ, जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई का स्वार्थ निहित होता है उसमें, लेकिन वो अबोध बकरे और बकरियां वो नहीं समझ सकते उसके गहरे जाल को, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। वो क्या करता है, उन बकरे और बकरियों के लिए बहुत लंबी चौड़ी एक चरागाह बनाता है, जिसके प्रतिदिन की 10-20 बकरों की सेल है। तो वो हजारों की संख्या में बकरे पालता है। उनके लिए गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके लिए शेड बनाता है, शेड, और लंबी चरागाह रखता है जहाँ वो चारा चरते हैं। एक तालाब बनाता है जहाँ वो पानी पीते हैं, जल पीते हैं। तो वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है तो उनको वो भोले बकरे, वो भोली आत्मा अपना दयालु मालिक मान के कि जिसने इतनी सुविधा दे रखी, उसके साथ प्यार करते हैं, उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। वो उनकी बाजू पकड़ कर देखता है। अब कसाई तो देखता है यू कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, कितना मांस हो गया इसमें, और वो उससे प्यार करते हैं, ऐसे चाटते हैं और उसके प्यार देते हैं अपना मालिक मान के। और जब उसको आदेश मिलता है, ऑर्डर मिलते हैं कि 10 बकरों का आज मांस बेच दे, तब उस समय वो नहीं देखता यू किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी, किसी का बाप मरेगा, किसी की माँ मरेगी। वो तो डंडा लेकर के और 10 बकरे मोटे मोटे छांट लिया होगा, बकरे या बकरी।
और ला करके वहाँ कड़च करा देगा। वो ना देखता किसका बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, किसी माँ मरी या भाई मरा। ठीक इसी प्रकार यो काल भगवान हमारे साथ व्यवहार करता है। इस काल भगवान का प्रथम रूप तो दिखे जैसे यो भगवान ने पड़ा है काल ब्रह्म का, लेकिन इसका परम रूप काल है, यानी इसका श्रेष्ठ रूप तो काल है, असली रूप ब्रह्म माने असली। अब इस काल के जाल को ना ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और अन्य देवता ऋषियों का तो जिक्र कहाँ है वो समझ सके इसको। ये क्या करता है कि अपने वास्तविक रूप में प्रकट कभी नहीं होता। जो इसका वास्तविक विकराल रूप है, ओछा माथा, लंबे दांत, और जैसे गीता जी का ज्ञान देते समय इतना अपना वो स्वरूप दिखाया था, जैसे अर्जुन जैसे योद्धा कांप गए उसके रूप ने देख कर, ये उसका वास्तविक रूप है। ये इसको छुपा भी सकता है, 1000 भुजाओं तक ये बना दिखा भी सकता है। जैसे मोर अपने चंदों को इकट्ठे कर लेता है और फैलाता है, जब चारों तरफ घुमा करके बहुत विस्तृत कर लेता है, ऐसी इसके पास सिद्धि है। यही विष्णु रूप और यही ब्रह्मा रूप, यही शंकर रूप, शिव रूप धारण कर लेता है भ्रमित करने के लिए, और अपने सभी कार्य को ये ऐसे कराता है। तो विष्णु पुराण के अंदर एक प्रमाण है कि विष्णु भगवान का, क्योंकि विष्णु पुराण में इस काल रूपी ब्रह्म का अर्थात महाविष्णु, इसका भी विवरण है, और इसके पुत्र सतगुण विष्णु का भी विवरण है, उसकी भी लीलाएं हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, जिसे सिद्ध होगा कि इसका प्रथम रूप तो भगवान है। अब भगवान कैसे है, जैसे कितना सुंदर पृथ्वी दे रखी, पृथ्वी में शीतल जल, मीठा जल, और बाग बगीचे, काजू किस्मत, सेब संतरे, और कितनी सुंदर हवा बह रही है, कितने अच्छे बाग बगीचे हैं, यहाँ कितना अच्छा व्यवस्था कर रखी है। तो ये देखें तो बहुत अच्छा, वे तो भगवान ने पड़ा है, ये तो परमात्मा ही है। और फिर देखें, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, समाचारों में देखते हैं, या वैसे एक आंखों देखे दृश्य हमने देखे हैं। एक एक्सीडेंट में एक परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते एक ही सेकंड में। वो क्या, फिर कहाँ गए भगवान की दयालुता, हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे देखें, पहले देखें तो भगवान है, फिर जब ये ऐसे जुल्म सितम हमारे ऊपर डैवे, फिर ये भगवान दिखाई नहीं देता है। अब हमारी आँखों का ऑपरेशन हो गया, मोतियाबिंद हट गया, अज्ञान रूपी हमारी ज्ञान की आँखियाँ बन गई। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये लोग ठीक नहीं, यहाँ का भगवान दयालु नहीं। हम सतलोक से आए हैं, सचखंड से आए हैं, वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है। अभी तक जितने भी पंथ संत जो सचखंड का ठेका ले रहे थे, विशेषकर ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले, इनने तो सतलोक को अपने जो है ना ऋण रख रखा, गहने ले रखा, अज्ञानो ये पहुँचेंगे वहाँ कोई जावे को नहीं। अब इनको कह का पता नहीं सचखंड के बारे में, और उस विधि का पता नहीं जिससे परमात्मा उस सतलोक में जाया जाता है भगवान के दरबार में। और वहाँ क्या है ये बताते, सचखंड में, सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान वहाँ है नहीं, वो निराकार है। और आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। बताओ, अगर ईसाई भगवान है, वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर हम क्या करेंगे वहाँ जाके? अगर उसमें मिलना है तो समुद्र में डूब कर मरने वाली बात होगी, कौन मरेगा जाके? ऐसा नहीं है, वहाँ पर भगवान है हमारा, एक सुंदर गुमज में विराजमान है वहाँ पर ऊपर सतलोक में। और वहाँ ऐसी सृष्टि है, वहाँ कभी वृद्ध नहीं होता प्राणी, सदा युवा रहता है, मरता नहीं। फिर एक बार जन्म होता है, फिर वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, सदा युवा शरीर रहता, वृद्ध नहीं होते वहाँ पर। और किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं, सदाबहार फल फलदार वृक्ष, वहाँ अमृत आहार है खाने को, वहाँ किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। हम वहाँ रहेंगे, वहाँ जाने के लिए हमने अब यहाँ तैयारी करनी है। अब जैसे बच्चे जिस भी ट्रेनिंग को करेंगे उसको उसी नौकरी मिलेगी,
जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे उसको वहीं उसी प्रकार का आगे व्यवसाय मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो हम उस सचखंड सतलोक जाने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब हम उस सतलोक चले जाएंगे और फिर लौट के संसार में कभी नहीं आएंगे। इसे गंदे लोक में कौन झांका भी कौन नहीं। तो यहाँ का ये भगवान, जो यहाँ का भगवान है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है, और दुर्गा इसकी पत्नी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा और सतगुण युक्त विष्णु जी और तम गुण युक्त शंकर जी को कर दिया, शिव जी को। इनके द्वारा ये यहाँ सृष्टि यानी उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति विषय वासना प्रेरित करके, और सतिथि एक दूसरे ममता, और संहार यानी शंकर जी थे सबको मरवा के अपनी तपस्या पे भिजवा देता। इसने हमारे को इसलिए यहाँ पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब देखना प्रमाण श्री विष्णु पुराण के अंदर, ये देखिए ना, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है? मुनीलाल गुप्त। प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 3-4 पृष्ठ पर आप देखना, ये पृष्ठ नंबर 4, ये श्री विष्णु पुराण, और अध्याय नंबर 2, 4 नंबर पृष्ठ पे लिखा है, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। प्रथम रूप पुरुष माने भगवान जैसा है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। ये जो ऋषि थे सारे भ्रमित थे, फिर भी ये उस काल को परब्रह्म, ब्रह्म को परब्रह्म बोल रहे हैं। ये सारे इनमें उवाबाई बोला करते। अब यहाँ कहते हैं, हे द्विज, ब्रह्म का, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। असली तो काल रूप है उसका। ये देखो विष्णु को इन्होंने, ये काल है, ये इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है, उससे पंडित जन भी ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। ये विष्णु यो काल है, और एक विष्णु सतोगुण है, वो इस काल का पुत्र है। इसमें यहाँ इस काल की व्यवस्था है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि प्रथम तो यू दिखा भगवान जैसा पुरुष है, पुरुष माने परमात्मा, और इसका परम रूप काल है। तो इसके लिए इसने हमारी यहाँ जन्म और मृत्यु का विधान बना रखा है कि जो जन्मेगा उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी उसका फिर जन्म अवश्य होगा। और परमात्मा ने इसके लिए विधान बना रखा पूर्ण ब्रह्म ने कि इस काल की भी मृत्यु होगी। अब क्या बताते हैं, आग गए ना बावड़े और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब कितनी प्यारी भाषा में भगवान बता रहे हैं कबीर जी कि भाई अपने वो उदाहरण दे रहे हैं कि कोई तो साथी चला गया, कोई भाई गया, कोई बहन गई, कोई रिश्तेदार गया, मामा गया, पिता गए, ताऊ गए, दादी गई। साथी और कोई भाई बहन थे, रिश्तेदार मित्र थे, वह मर गए। साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, हमारी भी जाने की नंबर तैयारी है, लेकिन कोई कागज में अभी शेष आयु रह रही है, इसलिए देर है। जिस दिन वो समय आएगा 1 सेकंड भी ना लावा, काल उसी समय कड़च कर देगा। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार।
आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए वापस दोबारा तुम्हारे घर में उसी शरीर में नहीं आ पाए, ना वो बता पाए। और रहते भी सब जाही, बिन परमेश्वर की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नाही। अब जैसे आपने देवी भागवत महापुराण में देखा कि तीसरा स्कंद प्रश्न नंबर 123, उस पर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर ये आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जैसा विष्णु जी को ज्ञान है। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञान दाता यानी ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी ने तो गीता में एक शब्द भी नहीं बोल रखा। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोला, गीता जी का ज्ञान दिया। ये कहता है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि काल जो गीता ज्ञानदाता का जन्म हुआ है ये अविनाशी नहीं है। अब क्या बताते हैं कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होगी, उसकी आयु कितनी है, उसका एक हिसाब लगाएं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में कितने वर्ष है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। इसमें 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युगी में, एक चतुर्युगी में। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग होते हैं। पुण्यात्माओं, एक इंद्र जो स्वर्ग का राजा है उसका शासन काल, उसका 72 चौकड़ी युग होता है, 72 चतुर्युग। और 14 इंद्र ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा कर देते। तो 72 गुणा में 14 कितना हो गया? 1008 चतुर्युग। इतने चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इसको हम लमसम सीधा सा 1000 चतुर्युग ही मानकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का ब्रह्मा जी का एक महीना हुआ, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ओहो हो। अब 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक सतगुण विष्णु जी की मृत्यु, और 7 सतगुण विष्णु जी की मृत्यु के बाद एक तमगुण शिव जी की मृत्यु, और 70,000 इस तमगुण शिव जी की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म की मृत्यु, सदाशिव की मृत्यु। और ये एक युग होगा परब्रह्म का। परब्रह्म अक्षर पुरुष जी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन 3 भगवानों का विवरण है। एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषा तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है। इन तीनों परमात्माओं की व्याख्या है। तो परब्रह्म की भी मृत्यु होगी। कैसे? कि एक युग जो परब्रह्म का होगा, ऐसे 70,000 ये तमगुण शिव की मृत्यु के बाद एक काल रूपी ब्रह्म सदा शिव की मृत्यु होगी। और ये एक युग होगा किसका? परब्रह्म का। और ऐसे 1000 युग का, नोट चतुर्युग का, ये ध्यान रखना यहाँ पर, 1000 युग का परब्रह्म का दिन और इतनी ही रात्रि। ये गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में वर्णन है। उन अनुवादकर्ताओं ने चतुर्युग लिख दिया, जबकि मूल संस्कृत भाषा में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, सेंसरी युग है। इतनी ही रात्रि
1000 युग की परब्रह्म की रात्रि, 1000 युग का दिन, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की परब्रह्म की, इस प्रकार 100 वर्ष बने, 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, फिर मृत्यु। अब क्या बताते, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी अगर तेरी होगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में कहा है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की विधि बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत नया मिलने से इतनी लंबी उम्र भी तूने पाली अटकड़बाजी की साधना ते, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती। वहाँ गए प्राणियों की किसी की मृत्यु फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में बताया है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए तो इस उलझी हुई गुत्थी को काट कर उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस सारे उलझेड़े ने सब काट कर उसके पश्चात उस परमात्मा के परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सकल ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की साधना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक में सदा रहने वाले स्थान में चला जाएगा, तेरी फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्मा इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता किसी अन्य और सुप्रीम पावर यानी कंप्लीट गॉड पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की तरफ संकेत कर रहा है और वही पूर्ण मोक्षदायक है। अब ये सारा जो प्रकरण बताने का उद्देश्य क्या था कि जैसे आगे गए न बावड़े और रहते भी सब जाए और बिन परमेश्वर की भक्ति के ठोर ठिकाना ना है। अब जैसे आज हम यहाँ खूब ठाठ बाट से रह रहे, अपने जैसे हमारी बुद्धि काम कर रही, हम इसी को ठाठ बाट समझ रहे, सामने घूटी ला ली, दिन में रिश्वतखोरी कर ली, हाँ इधर के उधर कर परा कर कोई ठिकार बंगला बना लिया। और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, समय होगा मान लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा? मृत्यु तो होगी, अंडरस्टूड है, तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। उसके बाद आप अच्छे कोई पुण्य किए हैं तो स्वर्ग चले जाओगे। स्वर्ग में आपका समय निर्धारित होगा और वो समय पूरा होते ही वहाँ भी जिस तरह यहाँ ज़बरदस्ती मार दिए गए, वहाँ स्वर्ग में भी आपको मार दिया जाएगा। फिर नरक डाला जाएगा। नरक से जब समय पूरा होगा फिर कहते हैं वहाँ से भी चलो, जैसे यहाँ से चले स्वर्ग गए, स्वर्ग से भी चलो, फिर नरक गए, नरक से भी चलो, समय पूरा हुआ तो फिर कहाँ गधा बनो, फिर गधे की मृत्यु होगी, फिर चलो आगे कुत्ता बन गया। तो यहाँ की तो ठोड़ ठिकाना ना होए होए। बिन परमेश्वर की बंदगी भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। अब सतलोक में जाए बिना या चलो चलो नहीं मिटे। अब क्या बताते हैं इस काल के लोक में तो भाई यार चलो चलो रहेगी। क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। ओहो, अब जब बसंत ऋतु आती है उस समय क्या होता है कि वृक्षों के जो पहले के पत्ते होते हैं वो पीले पीले होकर गिर जाते हैं, टूट टूट कर गिर रहे हैं, और तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूटने लग जाती हैं और हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में वो पत्ते बनकर ऐसे फिर उसी तरह फड़फड़ाने लगते हैं। अब 1 वर्ष तक वो पत्ते मस्ती मार लेते हैं पेड़ों के ऊपर और अगले 1 ही वर्ष के बाद फिर वो टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं, दूसरे तुरंत ही फिर आ जाते हैं।
तो यहाँ वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि संसार रूपी वन में आप ऐसे हो जिस प्रकार एक परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको पता लग गया तेरा कैंसर है और लाइलाज बीमारी होगी, अंतिम सांस गिन रहा है। अब फिर वो सोचता है कि अब कहाँ जाऊंगा मैं, क्या होगा मेरे साथ। तो दूसरे सांत्वना देते हैं उसको, दो साथ में बैठ के। वो तो ये कहते हैं भाई यहाँ तो सब ने ही मरना है, एक दिन सब ने जाना है, कोई आज मरे कोई कल मरे, कि इसका दिल ना दुखेगा, इसलिए उसको ये सांत्वना देते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि जब तू इस भरे पूरे परिवार ने त्याग कर जाएगा, आत्मा जब तू आज जिस परिवार को, जिस कार कोठियों को, बेटा बेटियों को अपनी मान रहा है, ये 1 सेकंड में छूट जाएंगी, तेरी नहीं है। और फिर टक्कर मार मार कर पछाड़ खा खा कर रोएगी आत्मा जब तू चलेगी अकेली। टक्कर मार मार कर रोएगी आत्मा जब अकेली चलेगी। त्याग का पूरे सारे जीवन में जो इसने डले डोए थे, सारा जीवन में जो मेहनत मजदूरी करके ये कार कोठी तैयार करी थी, ये छूट गई सारी। अब पुण्यात्मा मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन आप जी भक्ति कर रहे हो, आपकी मृत्यु नहीं, आपका तो बहुत अच्छे स्थान पर स्थिति होगी, आप बहुत अच्छे स्थान पर आपका आसन होगा। मृत्यु तो उनकी होगी जो सारे उम्र को बद कमाई घुटी छुटी लाई भक्ति करी को नहीं, भक्ति की तो शास्त्र विरुद्ध की, वो मरेंगे। मृत्यु तो उनकी होगी, फिर गधे बने कि तो कुत्ते बने कि तो सुअर बनेंगे। तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि एक जैसे वन रो रहा है देख करके, जो ऊंची टहनियों में पत्ते मस्ती मारा करते, बड़े हवा के झोंकों से बड़े खेलते थे, आज वे पीड़े होकर टूट टूट कर गिर रहे हैं। अब वो जैसे मान लो एक घर का सदस्य जा रहा है घर बिछुड़कर, ऐसे जैसे पत्ता टूटता गिरता हुआ कह रहा हो कि पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। अब सांत्वना देता है वृक्ष, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। यहाँ की तो एक रिवाज है, ये परंपरा है, एक मर गया तो दूसरा तैयार हो गया। अब जैसे हम बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल आ गए, हमारी तो टिकट कटने वाली हो रही है, यानी आगे की होगी तैयारी, भाई अपना हो ले तैयार, कभी भी जा सकते हैं। और छोटे छोटे फिर बेटे हो गए, बेटे जवान हो गए, बेटियाँ के बेटे हो गए, बेटी होगी, अब वो तैयार करनी फसल काटना अपनी तैयारी। तो कहते हैं इसी प्रकार जैसे पत्ते टूटे और तुरंत कोपल फूट आई, वो पत्ते बन गए। तो कहते हैं यहाँ काल का ये परंपरा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। परमात्मा क्या समझाते हैं, बेटा जाया खुशी हुई, भाई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाड़। आपने कीड़ी के नाड़ देखा होगा, करोड़ लाखों कीड़ी इधर चींटी इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है। तो ऐसे ही 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी डेली मरकर ऊपर जाते हैं, और 1.25 लाख उसी रास्ते से खखाट ठाक आ रहे हैं कि हमारे नंबर आ गए, हम जा रहे हैं, और ये इधर से भाग रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं। कहते हैं आज बेटा हो गया किसी का, बड़ी मुश्किल कोई वर्षों के बाद पुत्र हुआ, फिर उसकी खुशी मनाई, पार्टी करी, 50-60 हज़ार रुपये ला दिए, गुटी छुट्टी पे आई, और 1 वर्ष के बाद वो बेटा मर गया। कहाँ तो वो खुशी मना रहे थे, और 1 साल के बाद टक्कर मार रहा परिवार सारा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाड़। अब पुण्यात्मा इस काल के जाल को समझ जाओगे ना आप, फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाएगा,
और मैं तुझे कह रहा हूँ कि उससे तू ज्ञान समझ ले। उसके पश्चात तेरी स्थिति क्या कैसी हो जाएगी कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा तो वो फिर क्या होगा, उस तत्ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। फिर वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, ओए सबसे खतरनाक स्टेज मनुष्य शरीर में वृद्ध अवस्था होती है। और फिर दूसरी भयंकर, इससे भी भयंकर मृत्यु। ये दोनों दुख पहाड़ से भी भारी इस जीव को हैं। प्यारी आत्मा, कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ पर हम कितने दुखी हैं, किसी को पल की चैनी फिर भी मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते जहाँ हमारी मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ मरना अच्छा नहीं लग रहा। हम अपनी गलती से उस कभी ना मरने वाले लोक को छोड़ आए। अब वहाँ जब तक नहीं जालेंगे तब तक हमें वो सुख मिला नहीं जिसकी हम यहाँ खोज कर रहे हैं। यहाँ वो वस्तु है ही नहीं। पुण्यात्मा, हमने अपने उस सतलोक में जाना है। अब चाहे यहाँ 100 वर्ष का आयु होगी, किसी की 70 वर्ष की आयु है, उन्होंने सोचा है कि अभी तो 85 वर्ष का आदमी जीव है, मेरी तब और 15 साल तो होगी। और वो 85 वर्ष का इन्होंने सोचा 100 वर्ष की आयु बता रखी है, भाई आदमी 100 वर्ष तो जीवित रह ही जाता है। अब जिसकी 100 वर्ष की आयु होगी वो भी ने सोचा है हो सकता है 2-4 वर्ष और भी दे दे भगवान। और चल जा ना उठा जा हैं, और बुरा हाल फिर भी जीव हम यहाँ से मरना नहीं चाहते। अब पुण्यात्माओं, हमने इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम यहाँ कितनी ही याचना कर लें मृत्यु होगी। तो यहाँ मृत्यु, जो बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख हैं। और जिनको ये तत्व ज्ञान हो जागा और जिनको तत्व ब्रह्म यानी उस पूर्ण परमात्मा, उस परमेश्वर, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा, तेरी फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। यही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में स्पष्ट किया है। अब पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और समर्थ शक्ति है और वही हमारे इस जन्म मरण के रोग को नाश कर सकता है। क्योंकि ना गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु का रोग कटा, ना इन ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जन्म मृत्यु मिटी, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। और ना ही किसी देवता की और न ही किसी ऋषि की जन्म और मृत्यु का रोग कटे, सबकी जन्म मृत्यु होती है। तो इसमें क्या बताया गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कि जब तू मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा तब तू उस तत्व ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानकर सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ जाएगा और सभी कर्मों को समझकर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करेगा, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा। उससे क्या ज्ञान होगा? परमात्मा ने हमें बताया है कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगू? अब देखो काल का जाल। अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या सोचा था कि मेरी यह दुर्गति होगी और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 1 सेकंड में ना राज्य रहा, ना परिवार रहा। अब क्या होगा? अब ये तत्व ज्ञान बताओगा वो के बनेगा। कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब होवे, माटी लदय कुमार के भाई घास ना नीर है कोई। जो भक्ति नहीं करता चाहे राजा भी हो, हमारी तो औकात क्या बन उसकी। एक राजा को परमात्मा कह रहे हैं जो भक्ति नहीं की करकेगा, सत्य भक्ति नहीं की, वो खच्चर की योनि में जाता है।
और माटी लदे कुमार के, और घास कांचर के आता है जंगल में, उसको चारा भी कुमार नहीं डालता। यह दुर्गति हमारी होगी। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने यही प्रश्न किया है कि परमात्मा वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर वो बता मैंने उसके विषय में जानकारी दे। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर जरा मरण से छूटने की चेष्टा करते हैं या कि कोई वस्तु नहीं मांगते। तो परमात्मा ने क्या बताया कि क्या मांगूं कुछ स्थिर न रही, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। पहले क्या होता था, जिसके 4 लड़के 5 लड़के हो जाओ काख पीटा करता, भाई मेरा जैसा सुखी नहीं, मेरे 6 लड़के हैं और 4 बेटी हैं। संतान के विस्तार से ही वो अपनी प्रभुता महत्व मानता था। अब परमात्मा समझाने की चेष्टा करेंगे, इस काल के लोक में क्या पे फूल गया तू, किस पे जो है मान कर रहा है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण का 1 लाख बेटे थे, और आज उसका कोई दीपक जलाने वाला नहीं, उस रावण का जो दीवान बाती। तो पुण्यात्मा, हमने इन परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के इन फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे तब हम इस काल के जाल से निकलेंगे और सतभक्ति करेंगे और भगवान के दरबार में पहुंच सकेंगे। नहीं तो इस संसारिक धंधा करते करते अरबों खरबों जन्म हमारे हो लिए, ने धक्के खा कर मर के फिर गधे कुत्ते बन जाते। आज इंसान माया जोड़ने की इतनी ओढ़ में लाग रहा है, रात और दिन इसने कति चक्कर बन जा रहे हैं। सारी रात ने फिर दिमाग की सुई, माइंड की सुई घूमे जाए जैसे अच्छा तेज मीटर चल करे, और दिन में न्यू कर ले, और 2 रोटी का ब्योंत इसका होता नहीं। अगर यदि हम परमात्मा की शरण में आ जाएं, और परमात्मा हमारे सारे काम ठीक करेगा, जो हम नहीं कर सकते उनको भगवान करेगा। जैसे पावर बिजली का कनेक्शन मिल गया तो आटा पीस दे मिनट में, और दूध बिलो दे, और पशुओं का चारा काट दे कट 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 करके। और हाथ से इंसान कितना करेगा, घट घट मंडारा मन माने, एक को 10-20 किलो ना कटे 2 घंटे में। जो हम करना चाहते हैं इस कार्य को हम उतना ही कर सकते हैं, जीव कर सकता है। जब हमें परमात्मा का कनेक्शन या पावर मिल जाएगी तो वो काम ऐसे होंगे आपके, जब आपको भगवान का नाम और सही कनेक्शन मिल जाएगा, परमात्मा से आप संबंधित कर दिए जाओगे तार जोड़ के, फिर आपके काम फटाफट होंगे। लेकिन आप गलती क्या कर जाते हो कि उस कनेक्शन ने तोड़ देते हो, नाम खंड कर लेते हो, फिर भगवान दूर हो जाता है। हम भ्रमित बहुत हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते जहाँ तत्व ज्ञान का अंश भी नहीं है किसी के पास, और हम ये सोचते हैं कि ये भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो नाम भी ले रखा किसी और संतों से, तो उनके पास कोई वस्तु नहीं है, ना भक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, करते रहें, उनको कोई लाभ नहीं है। आप भ्रमित मत होया करो। आपका नाम खंड होते कनेक्शन कट गया, कनेक्शन कट गया तो पावर नहीं, आपका नाम टूट गया, भगवान दूर हो गया आपसे, आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए आपने नाम लेने से पहले खूब विचार कर लेना चाहिए, और उपदेश लेकर के फिर नाम खंड नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, यदि भगवान परमेश्वर कबीर जी का लाभ आपने प्राप्त करना है। अब अर्जुन ने प्रश्न किया 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, और किम अधिभूत अधियज, वो कौन है। तब 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में, 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा 3 परमात्मा मुख्य हैं, 3 प्रभु। एक क्षर ब्रह्म जो ज्योति निरंजन काल है, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने परमात्मा होता है, पुरुष माने भी परमात्मा होता है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म।
ये 3 भगवान हैं। सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं, अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है, और परम अक्षर ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है, इंक्लूडिंग परब्रह्म और इंक्लूडिंग ब्रह्म, इन सब के ऊपर भी वो मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से फिर जन्म मृत्यु फिर नहीं होती कभी भी। अब ये प्रमाण हमारे सदग्रंथ, ये पवित्र सदग्रंथ गीता जी आपको देगी कि 3 परमात्मा हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, प्रभु हैं, राम हैं। जैसे रजोगुण विभाग का ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी। जैसे एक स्टेट में, एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, अन्य मंत्री होते हैं, तो ये 21 ब्रह्मांड में ये काल प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री की भूमिका करता है और अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को मंत्री रखता है। एक एक विभाग के मंत्री हैं और 3 लोक में इनकी रेंज है, इनकी प्रभुता है, इनकी सत्ता है। इस पृथ्वी लोक पर ऊपर एक कॉमन स्वर्गलोक है, उस स्वर्गलोक में, और नीचे एक पाताल लोक है, उस पाताल लोक में। अब आपको इन 3 परमात्माओं की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि अभी आपको बताया था कि परब्रह्म तक भी जन्म और मृत्यु में है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं, ये चिरस्थायी है। अब देखिएगा, ये श्री मद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है, जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब हम 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखते हैं। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर बिल्कुल नीचे 29। संस्कृत यहाँ देखते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ओह, ब्रह्म तत्व, इसको तत् ब्रह्म भी कहा जाता है। संस्कृत में उल्टा सुल्टा बोला जाए। ब्रह्म तत्व का अर्थ है तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म भी कहते हैं उसको। ते ब्रह्म तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका क्या अर्थ है, इन्हीं के शब्दों में अनुवाद करता हूँ मैं। जो मेरे शरण होकर जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे संत, वे भक्त, तत् ब्रह्म, ये तत्, ये ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब ये 30 है मंत्र कुल 7वें अध्याय का। 30वां यहाँ समाप्त हुआ, ये 8वां प्रारंभ हो गया। 8वां अध्याय प्रारंभ हो गया। इसमें प्रथम ही मंत्र में अर्जुन उवाच, इसमें क्या कहा है, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, यह लिखा है किम तत्ब्रह्म। जिस देखो यहाँ जो तत्ब्रह्म बोला था, तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वे तो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ प्रश्न किया है अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर दिया है 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 परमात्मा, 3 भगवान हैं मुख्य तौर पर, और ब्रह्मा विष्णु महेश के ये भी राम हैं, ये भी प्रभु हैं, स्वामी हैं।
ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के प्रभु हैं, राम हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। पुण्यात्माओं, आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि तारा मंडल बैठकर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। अभी तक जो ज्ञान हमें प्राप्त था केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सुप्रीम पावर मानकर इस पर आश्रित थे, और कुछ प्रतिशत नाम मात्र ब्रह्म तक उनकी बुद्धि गई थी, ब्रह्म तक। और उस ब्रह्म उपासना को भी वो ढंग से नहीं जान पाए। कोई कुछ साधना करता था, कोई कुछ करता था। अब हमें उस ब्रह्म से भी ऊपर परब्रह्म और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी अपने सदग्रंथों से हो रही है। ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत ये अन्य ज्ञान ऐसे हो जाएंगे जैसे वेद ज्ञान, वेद का ज्ञान अन्य शास्त्रों के ज्ञानों से ऐसे उत्तम लगता था जैसे रात्रि में सितारों में चंद्रमा होता है, तारों में जैसे चंद्रमा होता है। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो चंद्रमा का अस्तित्व कति खत्म हो जाता है, आवश्यकता ही नहीं महसूस होती उस सूर्य की रोशनी में। ये अन्य ज्ञान ऐसे हो जाएंगे जैसे वेद ज्ञान, वेद का ज्ञान अन्य शास्त्रों के ज्ञानों से ऐसे उत्तम लगता था जैसे रात्रि में सितारों में चंद्रमा होता है, तारों में जैसे चंद्रमा होता है। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो चंद्रमा का अस्तित्व कति खत्म हो जाता है, आवश्यकता ही नहीं महसूस होती उस सूर्य की रोशनी में। तो अब ये तत्व ज्ञान सारे ही आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर देगा। अब वेदों का और गीता जी का ज्ञान बुरा नहीं, जैसे रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बुरी नहीं लेकिन काम चलाऊ है, और सूर्य की रोशनी का तो कहना ही क्या। तो ऐसे ही जब हमें सवसम वेद सच्चिदानंद घन की वाणी का ज्ञान होगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि सूरज के उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जावे, फिर हमें इन वेदों और अन्य शास्त्रों की कति आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बुरे नहीं, लेकिन उस तत्व ज्ञान को जो भुला दिया गया है, जिसको कंडम करके डाल रखा है, उस तत्व ज्ञान को पहचानने के लिए कि सचमुच कबीर जी का ज्ञान जो पहले 600 वर्ष पहले दिया था वो सदग्रंथों वाला तो है ही है, और इन सदग्रंथों से आगे का भी ज्ञान है जो इनमें नहीं है। कौन सा, कैसे नहीं है इनमें? अब जैसे गीता जी चौथे अध्याय के 32 और 34वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में पूरा विस्तार से ज्ञान दिया हुआ है। साधनाएं उसको समझ, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। इससे सिद्ध है कि गीता वाले ज्ञान से कोई और ज्ञान है जो गीता में वर्णित नहीं है, उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में और ये स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला यानी साकार कहता है, कोई निराकार कहता है। इसका निर्णय भी वो तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन वेद ज्ञान को गलत नहीं कह सकते। अब जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस गलत नहीं लेकिन कंप्लीट वो आगे की पढ़ाई का को नहीं, इसलिए हमने इस तत्व ज्ञान के सिलेबस को समझना है। जब ये पक्का हो जाएगा, हमारे हृदय में यह बात समा जाएगी कि कबीर परमात्मा की जो वाणी है, कबीर जी का जो ज्ञान है वो फाइनल है, सत्य है, फिर हमें इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बुरे नहीं लगेंगे, इनसे तो हमने उस तत्व ज्ञान को पहचानने के लिए इनका सहयोग ले रहे आपको, क्योंकि आप जी वेदों, गीता जी और पुराणों को सही मान रहे हो।
और वही ज्ञान पवित्र परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी उस अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा हुआ है, सवसम वेद में। फिर हम उस सवसम वेद की वाणी पर आधारित हो जाएंगे, उनके ज्ञान को सत्य मानकर उसे आधार से हम साधना किया करेंगे, हम पार हो जाएंगे। हम फिर संशय में नहीं रहेंगे। जब तक जीव संशय रहित नहीं होता तब तक भक्ति नहीं बन सकती। अब आपको 3 परमात्मा दिखाएंगे, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इन दोनों से अन्य परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 की और श्लोक नंबर 16 और 17 में कि देखिएगा, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 में 2 परमात्मा, 2 प्रभु बताए हैं, 2 पुरुष। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुष्ठ अक्षर उच्यते। अब इसका अनुवाद यहां किया है, इन्हीं के द्वारा किया गया अनुवाद, इन्हीं के शब्दों में हम पढ़ेंगे। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इन 2 पुरुषों को, पुरुषों माने यहाँ भी हम लगा सकते हैं, इस संसार में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के प्रभु हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब देखो, वैसे अक्षर माने अविनाशी, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। अक्षर पुरुष अविनाशी पुरुष और सर पुरुष ये नाशवान। ये सर पुरुष तो समझ लो ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अक्षर माने अविनाशी लिखा है। अब यहाँ देखिएगा इसके अविनाशीपन को, ये क्या लिखा है कि दोनों एक, ये अविनाशी अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष ये 2 प्रकार के परमात्मा हैं और इन सब के और इनके प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब 17वें में स्पष्ट होगा, इस अविनाशी का यहाँ खंडन होगा। अविनाशी नहीं है, चिरस्थायी कहेंगे इसको। अब 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी सही उस श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, तो इन ऊपर वालों से कोई और ही है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से, 2 प्रकार के पुरुषों से उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपनात्मा 3 प्रभुओं का ज्ञान है। अब 3 प्रभु आपके समक्ष पवित्र गीता जी ने प्रमाणित कर दिए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और इन दोनों से अलग कोई और है, वो है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर 3 में, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर, वो अवय माने अविनाशी, ये अविनाशी परमात्मा है। अब इसको जैसे क्षर पुरुष को भी अविनाशी लिख दिया, सीधा सा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जैसे एक चाय पीने का प्याला अपना आम कॉमन देखा है, वो मिट्टी का सफ़ेद सा बना होता है, उसका तो आपको पता है कि वो बिल्कुल नाशवान है, गिरते टूटे। और एक प्याला चाय पीने का बना हो स्टील का। अब इस्पात वाला प्याला जो है उस मिट्टी वाले प्याले से स्थायी है, चिरस्थायी है, लेकिन अविनाशी नहीं है। स्टील को, इस्पात को भी समय आने पर जंग लगेगा और वो नाश होगा, नष्ट हो जाएगा। और चौथी धातु सोना समझ ले, जो सोने का बना हो, सोने को किसी प्रकार का कोई भी अक्षय नहीं होता।
ये उदाहरण है किस्म का। तो ऐसे सटील का जो है वो चिरस्थायी अविनाशी, ऐसे ही अक्षर पुरुष की आयु आपने देखी, ओए होए, एक ब्रह्मा की मृत्यु, एक ब्रह्मा की आयु, फिर विष्णु जी की आयु, फिर शिव जी की भी 70,000 शिव मरे जब एक काल मरेगा, ब्रह्म क्षर पुरुष की मृत्यु होगी और वो युग होगा अक्षर पुरुष का एक, और फिर अक्षर पुरुष की जो इस पर ब्रह्म के दिन रात कैसे बनते हैं, ऐसे 1000 युग की का दिन, 1000 युग की रात इस पर ब्रह्म की अक्षर पुरुष की, और ऐसे इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की इस पर ब्रह्म की आयु, कितनी लंबी। ये समझ ले कि इनकी तुलना में मिट्टी वाले पहले की तुलना में तो गिनती को न सटील वाले पहले की इतनी है, लेकिन फिर ये भी मरेगा क्योंकि आयु फिक्स है। एक परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा उत्तम पुरुषत्व अन्य है, वो वास्तव में विनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वहाँ गए प्राणी भी कभी नहीं मरते। अब पुण्यात्माओं, हमने क्या समझना है, परमात्मा हमें क्या बताते थे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर की परिभाषा समझें थोड़ी सी भाई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई, शंखों लहरे मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब जैसे सुख सागर की परिभाषा कैसे बताई है, आप कभी दिन में या हफ्ते में एक आध बार एक ऐसी हिलोर उठा करे इंसान का, अपने आप एक अपने आप उमंग सी हिलोर सी उठती है अंदर से एक लहर, और उस समय सब प्राणियों से प्यार हो जाता है, शत्रु में भी शत्रुता का भाव नहीं रहता। लेकिन वो लहर अक्षणिक होती है थोड़ी सी देर के लिए, और उस लहर के जाते ही फिर वो एक कैर की लहर शुरू हो जाती है, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे नहीं हुआ, बिजनेस में घाटा हो गया, लड़के का इंटरव्यू नहीं होया था उसमें फेल हो गया बच्चा, लड़की ब्याही थी वो निकम्मे टकरा गए, बेटे वो दारू पिए है, यानी इतने समस्या पैदा हो जाती हैं कि कहर की लहर शुरू हो जाती है। और वो एक लहर थी मेर की, सब पे ऐसी भावना, ऐसी आनंद आया था उसमें। कहते ऐसी शंखों नील पद्म शंखों लहर मेहर की उपजें उस सतलोक में, और कहर नहीं जा कोई। गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, दास गरीब अचला विनाशी और सुख का सागर सोई। अब उसमें चलने के लिए कह रहे हैं परमात्मा, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर ये वही पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिससे आपको सतलोक में नौकरी मिलेगी, वहाँ स्थायी स्थान मिलेगा। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा स्थान नहीं है जो आपके जन्म और मृत्यु को समाप्त कर सके। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा साधन नहीं इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सत्य है, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ये अमर मंत्र और ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, ना किसी के पास था, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा के साक्षात्कार हुआ था। लेकिन उनको आदेश था कि अभी इस तत्वज्ञान और सारनाम, इस अमर मंत्र को किसी को नहीं बताना, नहीं तो नकली संत अधिकारी नहीं होंगे फिर भी इन मंत्रों को देते होंगे, उनसे लाभ कुछ होना नहीं, लेकिन जनता भिन्नता नहीं समझ सकेगी और काल के जाल में रह जाएगी। इस बिचली पीढ़ी तक इसको छुपा के रखना था। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर।
भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसे कुछ चुने हुए परमात्मा के ये अमरवाणी शब्द हैं जो हर प्रकार का ज्ञान आपको देंगे। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, प्रत्येक सत्संग में कुछ ऐसे हैं जो प्रत्येक सत्संग को अटेंड करते हैं और बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। अब वो स्वस्थ है। जैसे जब इंसान को कोई बुखार हो जाता है यानी जवर हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती, यानी कड़वी मीठी चीज़ भी जैसे रोटी है, सेब संतरा काजू किशमिश, ये भी कड़वी लगती है, स्वादिष्ट नहीं लगती, क्योंकि बुखार ने उसकी व्यवस्था, उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी लग रही है। तो पुण्यात्माओं, जब कड़वी गोलियाँ खानी पड़ती हैं, कड़वी टैबलेट खानी पड़ती हैं उस रोग को समाप्त करने के लिए, और ना चाहते हुए भी खानी पड़ती हैं, वो फांके मारने पड़े कुनीन की गोलियों के, और जब वो बुखार उतर जाएगा, जबर उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वही रोटी जो कड़वी लगे थी स्वादिष्ट लगेंगी। अब पुण्यात्माओं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, रोटी अनाज वही होता है, गेहूँ की रोटी गेहूँ की, सुबह भी और शाम भी, और दोनों समय वही भूख इतनी जोर की लगे है और वो रोटी स्वादिष्ट लगती है, तो आप स्वस्थ हैं। और जिस दिन ये रोटी अच्छी नहीं लगती, वही आटा वही रोटी, समझ लिए आप अस्वस्थ हो गए। उसका इलाज क्या है कि फिर वो कड़वी गोलियों की फांकी फेर मार और तब स्वस्थ होगा। तो ये वही ज्ञान, वही शब्द, जितनी बार आओगे वही रोटी आपको खिलाई जाएंगी ताकि आप स्वस्थ बने रहो, आपका शरीर मजबूत रहे। आहार करना अति आवश्यक है। तो ये ज्ञान यज्ञ आपको बार बार सुनानी पड़ती है। तो आपको ये ज्ञान जितनी बार सुनते हो उतना ही अच्छा लगता है। तो आप के ऊपर पाप कर्म का दबाव बना नहीं, आप स्वस्थ हैं। बहुत अच्छी भक्ति आपकी चल रही है। और जिस दिन आपके मन में न्यू आ जा गुरु जी वही बात बताओगे क्या कराएंगे सत्संग में जाके, तो समझ लो आपके ऊपर फिर पाप कर्म का कोई दबाव फिर आ गया, आपकी आत्मा अस्वस्थ होगी। तो उसका क्या इलाज है कि ना चाहते हुए भी सत्संग सुना बैठ जा आराम तय, और थोड़ी सी देर के बाद वो फिर हट जाएगा वो मैल, और फिर आनंद शुरू हो जाएगा। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर सुकर खरबे बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कोटि जन्म तन यहाँ जन्मते और मरते न होगे, अभी तक तो तेरा कुछ हाथ लग्या नहीं। क्या बताया? कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। परमात्मा हमें कितनी प्यारी वाणी बता रहे हैं। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। करोड़ जन्म राजा भी रह लिया और फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तेरी। और ईब अगर अब इस जीवन में तू एक दो कोठी बना भी लेगा, एक लंबी कार भी ले लेगा, केकला टूट जाएगा, फिर काल दाब देगा टीटवी। अब जैसे आपने देखा एक प्रांत का मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी पावर मानता है अपने आप को, और क्या हुआ उसके संग में 1 सेकंड में गया। इससे पहले हरियाणा के 2 मंत्री, और पैसे की कमी नहीं उनके पास, एक ही हेलीकॉप्टर में क्रश होकर दोनों का सेकंडों में विनाश हो गया। ये बातें भगत ने याद रखनी पड़ेंगी। संसार तो रक्षा नहीं करे क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं, उसके ऊपर तो काल का दबाव है। और भगत ने अपने इस भक्ति को सुचारू रखने के लिए ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, और तभी हम यहाँ आ सकते हैं
और भगवान भक्ति की भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा कोई विकल्प नहीं। क्या बताते हैं? भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। है और भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण राशा। साधना भी बहुत की तुमने, इतनी कठिन साधनाएं की कि जैसे घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, गांव से रोटी सूखी मांग लाया, भिक्षुक बन के भिक्षा लेकर, और वहाँ 2 रोटी खाई, 2 टांग दी वृक्ष की टहनी के, सूख गई, शाम ने सुबेरे बेक वही खा ली। ऐसी भी कठिन साधना की, लेकिन तुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तत्व ज्ञान नहीं मिला, तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तेरी जन्म मृत्यु की दुर्गति नो की नो रही। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर, ओह, आप समुद्र में जहाज में बैठ गए और 200 किलोमीटर चले जाओ कितना, और फिर चारों तरफ देखो, आपको कुछ भी कुछ भी नजर नहीं आओगा, जल ही जल, जल ही जल, जहाँ देखो जल ही जल। तो ऐसे ही जब हम सतलोक चले जाएंगे, वहाँ दुख नाम की चीज नहीं होगी, सुख सुख, सुख का सागर। और ये दुख का सागर, ये दुख का सागर जहाँ हम रह रहे हैं, और वो सुख का सागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे धर रे। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खुशिया। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी।
चार मुक्ति जहाँ चंपी ही करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधुर नागर। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार किया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से अपने सुख सागर से चलकर आए थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत में। उसमें गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे और अपने ही खेतों में, किसान के घर जन्म था संत गरीबदास जी का। अपने ही खेतों में अपने ही गायों के वो पाली गए हुए थे, गवाले थे। वहाँ परमात्मा सतलोक से आए थे कबीर जी और अपनी प्यारी आत्मा को मिले, अपना तत्व ज्ञान समझाया, सचखंड लेकर गए और सतलोक में अपनी पूरी सतीथि से परिचित कराया, पूरे अन्य ब्रह्मंडों को दिखाया, सबरमा विष्णु महेश की सतीथि बताई, ब्रह्म परब्रह्म ये काल दिखाया, परब्रह्म की सतीथि बताई और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। गरीबदास जी को मृत जान करके घर वालों ने, गांव वालों ने चिता बनाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रखी थी। उसी समय आत्मा वापस प्रवेश कर दी प्रभु ने और वो अपने आप जो चिता पर लिटा रखे थे वो बंधन भी कट गए और उठकर चल पड़े गरीबदास साहिब, 10 वर्ष के बालक। उसके बाद ये अमृतवाणी बोलनी शुरू की जो आज आपको दास सुना रहा पढ़ पढ़ के, और आंखों देखा परमेश्वर का वो हाल बताया जो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा को आकर के संदेश दिया था। अब पुण्यात्माओं, हम वेदों को, हम क्या वेदों को तो पूरी पृथ्वी पर सभी ये कहते हैं वेद में जो ज्ञान है वो सत्य है, और ये समर्थन वेद भी बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो परमेश्वर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और अपना तत्व ज्ञान समझाता है और उसके बाद फिर वो अन्य को बताते हैं। अब ऐसा प्रमाण किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा और किसी भी भगवान का नहीं मिलेगा। वो परमात्मा स्वयं चलकर आता है, जन्म नहीं लेता किसी से। अन्य तो जैसे अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, ये तो जन्म लिया माँ से, वो कभी वो सहशरीर आता है, सहशरीर जाता है, ये उसका पहचान। अब आपको थोड़ा सा हिंट देंगे कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, अपना तत्व ज्ञान समझाता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9 और 10। अब 9 मंडल को देखेंगे, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इन्होंने गलत लिखा है, महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत नहीं, इसके अनुवाद करता दयानंद नहीं है। ये कहाँ से छपा है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पड़ौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फिर भी हम यहाँ से देखते हैं 9वें अध्याय का मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में, 86 में, ये देखिएगा, ये मंडल नंबर 9 सूक्त 86 ऋग्वेद, और ये 26 नंबर मंत्र। इसमें स्पष्ट लिखा है कबीर अतो, कबीर, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। हम इसमें ना, अब हम क्या समझाना चाहते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब इन्होंने कवि का अर्थ, ये कबीर शब्द है, वैसे संस्कृत में कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे, कबीर। इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, हम इसको कबीर, कबीर देव लिख दें, कबीर प्रभु, कबीर देव। विद्युत के समान यानी अति शीघ्रगामी,
क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली एकदम चमक के आ जाती है करता हुआ, अब वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, वरम माने श्रेष्ठ, वारम वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। विद्युत के समान चलकर देखो, यज्ञ करने वाले यानी साधना करने वाले के लिए परमात्मा, भक्ति करने वाले के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अलका तेज पुंज का शरीर धारण करके वो परमात्मा आता। वह कांतिमान परमात्मा यानी कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली जैसी चमक के इतनी शीघ्रता से अपने श्रेष्ठ पुरुषों को पाकर प्राप्त होता है। 27 में देखो, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्यूलोक के, ध्यूलोक या ध्यूलोक माने उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाश करती हैं। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में क्या लिखा है, प्रथम मंत्र में, कि जो सर्व उत्पादक प्रकाश रूप सद्गुणों से की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव, राजेव माने राजा की तरह है, राजा के समान, ये खुद लिख रहे हैं, अनुवाद करता यही है, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। अब पुण्यात्माओं कितना स्पष्ट है, जो उसके पक्के भगत हैं उनको आकर मिलता है, जैसे आदरणीय नानक जी को मिला, आदरणीय गरीबदास जी को मिला, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास जी को मिला, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय रामानंद महर्षि जी को मिले। जो उनके पिछले जन्म जन्मांतर के जो श्रेष्ठ भगत थे, वो फिर दोबारा आगे किसी कारण से तो उनको आकर मिलता है और अपने तत्व ज्ञान को उनको समझाता है। आगे देखो, 82 का आपने एक पढ़ा, अब दूसरा पढ़िए, कितना स्पष्ट कर दिया इसमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का एक आपने पढ़ा कि वो दृढ़ भक्तों को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, वर्णीय यानी श्रेष्ठ पुरुषों को, भक्तों को। अब दूसरे में फिर लिखा है कि वह हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप अपने तत्व ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ये कबीर शब्द भी लिखा है, यहाँ देखो, ये कबीर वेदस्या। और यहाँ देखो तीसरे में, इसी के तीसरे मंत्र में, 9 के 82 के तीसरे मंत्र में ऋग्वेद में, पवित्र युगों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए यानी चल कर आते हैं, सर्वव्यापक आप ये आप शब्द है, आप गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर यानी वहाँ से चलकर विराजमान होते हैं। अब देखिए मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के श्लोक नंबर 20 में और बहुत स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 में। अब यहाँ देखो 96 के श्लोक नंबर 18 को लेते, वैसे तो काफ़ी अलग विवरण भी है कि कबीर परमात्मा ज्ञान देता है, कबीर वाणी है। अब हम 18 से लेते हैं कि वह सोम यानी अमर परमात्मा, सोम का अर्थ होता अमर परमात्मा, सोम रूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धामम, ये देवयान पितरान इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। जो ज्ञान योगी इन्होंने अपनी तरफ से घुसेड़ दिया, इसमें मूल संस्कृत में ज्ञान योगी कहीं नहीं है।
ऋषि मना ये ऋषिकर सवरसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिषी महिष शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। स्तूप माने होता है गुम्मज में, वो परमात्मा गुम्मज में और उस तीसरे धाम में यानी सतलोक में विराजमान है। और देखो वहाँ से चलकर आता है ये 20 में, देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में, इस ब्रह्मांड में भली भांति प्रविष्ट होता है। और जैसे मरिय माने मनुष्य, मरिय माने मनुष्य, मरिय मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, ऐसे परमात्मा मनुष्य की तरह ही अन्य रूप धारण करके अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान यानी तीव्रगामी होकर के प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ, यानी वहाँ से चलकर धनों के लिए कटिबद्ध होता है। ऐश्वर्य का करने वाले परमात्मा से नहीं, ये धनानाम माने हैं जो भक्ति के धनियों को वो परमात्मा वहाँ से गतिशील हो करके, और जैसे मनुष्य सुंदर अन्य शरीर धारण करके सुभर शरीर धारण करता हुआ मनुष्य जैसा न यहाँ होता है कि न मरिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करके वो अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ आता है या उन नेक पुरुषों को मिलता है। अब इसमें क्या बताया है, और यही ये दास पहले से बताता हुआ आ रहा है कि वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही समझाने के लिए बताने के लिए आता। काल ने तो इस तत्व ज्ञान के स्थान पर पूरा अज्ञान समाज में पेश कर रखा होता है। उस अज्ञान रूपी उलझे हुए नौमन सूत को कबीर परमात्मा ही सुलझाने के लिए आता है। यदि फिर स्वयं भी आते हैं, उसके बाद इस मेरे जैसे दास को यहाँ भेज देते हैं और फिर अपना काम वो स्वयं ही करते हैं, इस दास को एक नियमित बना के। अब क्या बता रहे हैं भाई, कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा वो रे कौआ हंस बगारे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गदा, और ना जाने अन्य कितनी योनियां बोगी। कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओ हो अपने आत्माओं, हम तो एक छोटा सा कितना कोई एमएलए बन जाता काख पीटा, एमपी या मंत्री का पद पा जा तो कहना है कि एक स्टेट में, और मुख्यमंत्री बन जा तो पता नहीं के समझ लें वैसे तो खुदा बन गया, और प्रधानमंत्री बन जा तो कहना है कि। अब परमात्मा कहते हैं इनको तो छोड़ तू, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, हो इंद्र स्वर्ग का राजा और ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को भी तूने प्राप्त किया, और अभी तक तो तेरी संतुष्टि हुई नहीं। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है। एक गरीब आदमी ये प्रार्थना करता है भगवान एक प्लाट हो जा, वो किसी तरह परमात्मा दया भी हो जाए, उसके भाग में प्लाट बन गया। फिर नो प्रार्थना करता है भगवान एक कमरा एक रसोई बन जाए, बस गुजारा हो जाए, वो भी बन गई। फिर ने सोचे कि अतिथि के लिए अलग से कमरा भी बन जाए, वो भी बन गया। फिर 2 पैसे का ब्यों तो तेनों का एक मकान और बन जाए, 2 बेटे हैं फिर मेरा। अब वो दूसरे की तैयारी होगी, इतने वो बनन का टाइम आवा, इतना उसकी मृत्यु हो जाए, गधा बन कर उस मकान का पिछले का न खड़ा पाओगा। अब यहाँ क्या बताया है कि मान लीजिए कोई एक गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी उम्मीद यह हो जाए तो चेयरमैन बने, अगली बार चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बनने के बाद एमएलए की उम्मीद रखने लग जाता है।
एमएलए बन जाते नहीं होगा, मंत्री का पद पावा जब पार पड़े। मंत्री बन जाते पेटा नहीं भरता उसका, नहीं होगा मुख्यमंत्री बनो बस। और मुख्यमंत्री की इच्छा होती है मैं प्रधानमंत्री बनूं। इतना बड़ा बुना, इतना उसकी टिकट कट ले, वह भक्ति करी कोई ना, और फिर के बना। ये संत बताते हैं, कहते कुकर सुकर खर बोरे कौवा हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर की ओर नहीं पाओगा। फिर कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित क्या मरना है, जैसे ये तो आपको पता है कि मृत्यु तो होगी, और ये भी पता है कि ना जाने कब हो जा, किस समय हो जा, कहाँ हो जा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर कहाँ गर्बियो काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा के घर के परदेश। अब एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, ना कि ताकि जंगल में जाकर मृत्यु होती है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, ये ताज़ा ताज़ा उदाहरण है। कितनी ठाठ थे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, जंगल में मृत्यु हुई। कहते हैं कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, और कहाँ लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे। ओए होए, ना मेरा किताड़ खिंडेंगे, गिरेंगे इसके, बिखरते फिरेंगे। इसलिए सब ये गल्लां याद दिला के, ये सब घटनाएं याद दिला के इस मन को परमात्मा की तरफ अग्रसर किया जाता है। अब क्या बताते हैं कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी, जिन कार्यों को तू अनिवार्य मान रहा है वह नहीं छूट सकते तेरे ते। कल मृत्यु हो जाए, जब छूट गए और परमानेंट छूट गए, दोबारा आ नहीं सकता वहाँ पर। अब आप सत्संग के लिए चलते हो, 1 महीने में 3 दिन अवश्य निकालो, और 6 दिन मिल जाए तो कहना है कि फिर तो कलम टूट रही है परमात्मा की आपके ऊपर मेहर की। आप 3 दिन न सोच लो हम मर गए, जीवित मर ले। अब आप 3 दिन ये सोच लो मृत्यु होगी, और कति भूल जा पिछले काम ने सुरती ला यहाँ के आने की, और आकर बैठ जा, भगवान का भजन करे, सत्संग सुने हैं और अपना कर्म बनावे। अब 3 दिन में जो तेरा काम बिगड़ेगा तेरी एब्सेंस में, आप जी की एब्सेंस में, उसको आप फिर जाकर सेट कर सकते हो। और मृत्यु होगी परमानेंटली, फिर क्या करेगा, वह तो होएगी, आज ना तो कल हो जाएगी। और परमात्मा की शरण में हम रहेंगे तो आपकी दुर्घटना भी टालेगा, आपकी आयु बढ़ावेगा। ये परम पिता परमेश्वर कबीर जी के पास पावर है। तो इसको कहते हैं जीवित मर ले। असंग जन्म तना मृत्या हो गई, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमने केवल एक रट्टा सुना था, 10वां द्वार पर पार हो गया, 10वें द्वार में पार हो गया। नहीं, 12वें द्वार में जाके तेरा मोक्ष होगा। 12वें द्वार में 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। प्रथम द्वार है काल के 20 ब्रह्मांडों को पार करता है, और दूसरा द्वार है जो काल के 21वें ब्रह्मांड को फोड़ करके परब्रह्म के लोक में पार प्रवेश करता है, जो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार जो है सच, जो परब्रह्म के लोक को पार करके और सच लोक में प्रवेश कराता है, वो 12वां द्वार है। 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरेरी। दोजक भई सभी तय देखे राजपाट के रसिया। दोजक माने नरक और बेजत माने स्वर्ग। तने ऐसी साधना की राजपाट पाने के लिए, नरक भी देख लिए, तने स्वर्ग भी देख लिया। और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन को 3 लोक भी दे देना, तीनों लोक का राजा बना दे तो भी इसका सब्र नहीं। और ढूंढा कि तो और मिल जाए, कोई ब्रह्मांड खाली पा जाए, उस पर भी शासन कर लो। अब कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। वो तत्वदर्शी संत मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छाएं हटा देगा तेरी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के फिर उसी मंत्र नंबर 29 पर आइए, जहाँ से प्रारंभ हुआ था।
कि जब आप मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा। उसके पश्चात वो व्यक्ति जो केवल जन्म और मृत्यु से, जन्म और बुढ़ापे से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हो चुके हैं। तो तत्वदर्शी संत आपको सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। संत मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छा हटा देगा, किसी चीज़ की आपको आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी, आप केवल यहाँ से पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, यथार्थ भक्ति विधि आपको दे करके और उस परम पद की प्राप्ति करवाएगा। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। कि हे पुण्यात्मा, चल तुझे उस सतलोक में ले चलो, शाश्वत स्थान में, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सब सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा, उस अमर लोक को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है। और उस स्थान पर आपको कितना सुख होगा। जो यहाँ की 4 मुक्तियाँ हैं वो तेरे चरणों में सदा पड़ी रहेंगी। ये सुख कभी विनाश में नहीं आएगा, कभी नष्ट नहीं, खत्म नहीं होगी तेरी वो मोक्ष की सुविधाएं। और यहाँ 4थी मुक्ति वाले हंस भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी और दास गरीब अभय पद पर सब विलय राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, वो अविनाशी भगवान मिलेगा जो कभी मृत्यु में नहीं आता। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली नजफगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 20 अक्टूबर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा करते थे और इनमें से सर्वश्रेष्ठ शंकर जी को मानते थे। इनकी भक्ति करते करते यानी हमारे पापा के ऊपर 6-7 लाख का कर्ज हो गया था। हम 10-10 रुपए के लिए तरसते थे उनकी भक्ति करते करते। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते थे राकेश दास, और उन्होंने मेरे पापा को बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मेरे पापा को ज्ञान गंगा दी पुस्तक, तो मैं एक एक अक्षर पढ़ पढ़ के पापा को सुनाया करता। तो पापा बोले कि ना इन गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, मैं भी चलूँगा। तो आए हम सतलोक आश्रम बरबाला में आए। पहले हम भक्तों से बोले कि ना हमें बाबा जी से मिलना है, गुरु जी को बोले कि बाबा जी से मिलना। तो वो भगत साहब बोले कि बाबा जी नहीं बोलते, संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे। हमने कहा हाँ गलती हो गई, तो उनसे मिलना। तो पहले बोले कि नाम दीक्षा लो, जब जाके मिलो। तो हमने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो वो भगत जी बोले कि ना पहले नाम दीक्षा ले लो, संत रामपाल जी महाराज सभी परेशानियां दूर करेंगे। तो हमने नाम दीक्षा ली, मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली। 20 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जिस परेशानियों के लिए आप गए थे, आप पे इतना कर्जा था, आपके पापा पे इतना कर्जा था, तो क्या वो परेशानी आपकी दूर हुई? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए। मेरे पापा के ऊपर 6-7 लाख रुपए का कर्ज था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हम पहले 10-10 रुपए के लिए तरसते थे। मेरे पापा ने संत रामपाल जी महाराज से दर्शन लिए और आशीर्वाद दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो पापा ने बताया ऐसे ऐसे परेशानी है घर में। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि भक्ति करते रहो और भगवान सब सही करेंगे। तो पापा घर पे आ गए। फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मेरे को नाम दिलाया पापा ने। 6-7 महीने हो गए मैंने नाम लिया, और फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मैंने और पापा ने ही नाम ले रखा था। घर पे किसी ने नाम नहीं ले रखा था, तो सब विरोध करते थे। तो मैं भक्ति करता रहता था। तो गुरु जी की दया से अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ चुका है। मेरे पापा गुटखा खाने लगे, नशा करने लगे, बीड़ी, यानी मेरे पापा 3-4 बंडल ऐसे पी जाते थे दिन के। गुटखे काफ़ी खा जाते, 50-60
रोज के खा जाते। तो गुटखा खाते खाते मेरे पापा को इस गाल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने के बाद पापा ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया है। मेरे पापा से बोले डॉक्टर कि कैंसर हो गया है, अगर इसका इलाज नहीं कराया तो अब ख़त्म हो सकते हो। पापा ने बोला कि ना, भगवान जो करेगा सही करेगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे पापा का कैंसर पूर्ण रूप से बिना किसी दवाई के व बिना किसी ऑपरेशन के मेरे पापा का कैंसर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। एक लाभ ये हुआ कि मैं दिल्ली में मुंडका में सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी का, मैं वहाँ पे जा रहा था नजफगढ़ से। तो नजफगढ़ में नांगलो स्टैंड है, नांगलो स्टैंड में मैं झूमते हुए जा रहा था आराम से मगन हो गए। तो वहाँ से पीछे से एकदम से बस आई, बस ने मेरे को इस वाले हाथ में टक्कर मारी। मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे को टक्कर लग गया। गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा इधर तो हुआ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बस ने टक्कर मारी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बचाया। और एक बार मुझे काल लेने आ गया था ज्योति निरंजन, सेवा में था, सो रहा था। तो किसी भगत ने बोला कि ना रात के 2 बज रहे थे, तो कह रहे कि ना छत से कपड़े लिया। मैं कहा ठीक है, छत पे चला गया मैं कपड़े लेने। छत पे से जो भगत नीचे सो रहे थे वही भगत ऊपर सो रहे थे। मैं चंबित रह गया कि जो भगत नीचे सो रहे हैं वही भगत ऊपर कैसे सो रहे हैं। तो मैंने भगत जी से बोला, सच्चा भगत जी नीचे आ जाओ। तो वो भगत जी मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे और तेरे को यहाँ से लेके जाएंगे हम तेरे को। मैं डरने लग गया। मैंने कहा भगत तो ऐसे बोलते नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने कहा कोई नहीं, सोते रहो आप। मैं कपड़े लिए और जैसे ही गेट के अंदर आया, गेट बंद करने लगा तो एक मोटा सा आदमी था, काला, बहुत लंबा, यानी बहुत भयानक था। तो वो लेने आ गया, कह रहा चल तेरा टाइम पूरा हो गया। मैं रोने लग गया। मैंने कहा कौन सा टाइम? कह रहे तूने इतने तेरे को जीना था। मैंने कहा, मैं रोने लग गया। फिर मैं अपना प्रथम मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिला था और जो सतनाम, मैं दोनों करने लग गया। जैसे प्रथम मंत्र करा तो उसमें कुछ असर नहीं हुआ। मैंने सतनाम जैसे ही किया तो वैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया और दूर भाग गया। तो मैं रो रहा था। तो मैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया। मैंने कहा गुरु जी अब आप ही आके बचाओ। संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी मुझे देखते हैं और बोलते हैं क्या हो गया बेटा? मैंने कहा गुरु जी देखना परेशान कर रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि ना अपने पास बुलाते हैं, कह रहे रो मत यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ ना तो गुरु जी मैं रोना चुप हो जाता हूँ। ज्योति निरंजन के यमदूत थे जो मुझे लेने आए थे, संत रामपाल जी महाराज को देखते ही घुटने पर टिक गए और जैसे नीचे सर झुका लिए संत रामपाल जी महाराज जी को देख के। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला इसको परेशान क्यों कर रहे हो? ये कबीर परमात्मा का बच्चा है, तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बोलने लगे कि ना गुरुजी गलती हो गई, परमात्मा गलती हो गई। तो गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाती है। तो गुरुजी ने 2-2 थप्पड़ लगाए उन्हें और जैसे 2-2 थप्पड़ लगते गए ना वैसे वो आगे बढ़ते गए। जैसे लाइन से जैसे कोई आशीर्वाद लेता है वो चले जाते हैं। तो 2-2 थप्पड़ लगते गए और आगे बढ़ते गए। तो माफ़ी मांगते गए, गुरुजी आपसे नहीं होगा, आपके किसी भगत के पास नहीं आएंगे। तो गुरुजी बोले अब से आ भी मत जाना, नहीं तो तुम्हें लोक निकाला दे दूंगा। तो बोले कि ठीक है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ऐसी चीज़ों में घबराते नहीं है, अच्छी तरह भक्ति कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी, अब से ध्यान रखूंगा। गुरुजी बोले ठीक है सत साहेब। मैं सत साहेब करी और गुरुजी चले गए। फिर मेरी एकदम से नींद खुली तो मेरे पसीने पसीने हो रहे थे। ऐसे कई लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। और एक बार क्या हुआ कि ना 10,000 रुपये दिए पापा ने कि रख ले। मैं कहा ठीक है। मैं प्रणाम स्थल पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ज्योति करते हैं वहाँ पे रख दिए नीचे ज्योति के नीचे। तो पापा आए थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, कह रहे 5,000 रुपये दे दे। मैं कहा ले लो वो रखे। तो पापा ने ले लिए 5,000 रुपये और रख दिए। मैं कहा ठीक है ले जाओ आप। फिर शाम के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपये और दे दे, देने किसी के कमरा किराया देना है। मैं कहा ठीक है ले जाओ। फिर जब मैं 5,000 रुपये गिनता हूँ ना तो वो उतने 10,000 के 10,000 रुपये मिलते हैं मुझे। फिर मैं पापा से पूछता हूँ पापा आपने 10,000 रुपये 5,000 और रुपये रखे हैं क्या? पापा बोले मैंने 1 भी रुपये नहीं रखे यहाँ पे। तो पापा, मैंने कहा गुरुजी रख गए। पापा बोले हाँ भगवान तो कुछ भी कर सकता है। फिर उनसे खर्चा चल गया। और जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो जब मुंडका आश्रम जाना होता था मुझे तो मैं रोता था। मेरे पे 15 रुपये भी नहीं होते थे। मैं रोता था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि दाता
आश्रम में आने के लिए पैसे नहीं मेरे पास, तो मैं रोने लगता था रात में। जैसे संडे का सत्संग होता था, मैं शनिवार को रोता था। तो गुरुजी पैसे दे दो मुझे, मेरे को आना है आश्रम में। तो गुरुजी वो मैं रोते रोते सो जाता था। तो सुबह उठ के जैसे ही देखता, मेरे बैग में 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जितना मेरे को चाहिए होता था उतना मेरे को मेरे बैग में मिल जाया करता। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया होती थी कि बहुत ज़्यादा हद तक लाभ दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक लाभ और हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। मेरे पापा राजमिस्त्री हैं, चिनाई का काम करते हैं। वो काम कर रहे थे खेड़ा डाबर में, नजफगढ़ में खेड़ा डाबर में काम कर रहे थे। तो पापा चिनाई कर रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, पापा नीचे थे, दीवार के 12 फुट की दीवार थी। पापा नीचे काम कर रहे थे, वो एकदम से क्या होता, अचानक वो दीवार गिर जाती पापा के ऊपर। अब वो जितने भी मकान मालिक होते हैं और मिस्त्री होते हैं सब डर जाते हैं कि अभी ये तो ख़त्म हो गया। तो पापा थोड़ी सीट उठाते हैं, मकान मालिक उठाते हैं, थोड़ी सीट के जल्दी जल्दी निकाल लो इसको, ये ख़त्म हो गया अब। तो जैसे थोड़ी सीट ऊपर से उठाते हैं तो पापा अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो मालिक देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो हाथ पैर चेक करते हैं उस पापा के, और बनियान खोल के देखते हैं कि कुछ भी खरोच नहीं आती। तो पापा बोलते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, पूर्ण परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरा गुरुजी मेरे साथ है। ऐसे मेरे पापा को गुरुजी ने कई बार बचाया। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी हैं। अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपके पापा की कैंसर की बीमारी ठीक हुई, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। तो जो लोग आज कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश तो क्या, मैं प्रार्थना ही करना चाहता हूँ, जो लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके घर पे हमारे जैसी स्थिति है अभी भी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे जिस भी चैनल पे आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके आपके जो पास में होगा नामदान स्थल, आपको उस नामदान स्थल का नंबर दे दिया जाएगा और अपना नामदान लेकर भक्ति कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।